वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 20 फरवरी को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो साथियों भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया 1 फरवरी को। साथियों भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को मनाया गया। साथियों राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस 2023 18 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि यह फरवरी के तीसरे रविवार को प्रत्येक साल साथियों मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने कब तक गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 2035 तक यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि डीजल गैस की कारों पे साथियों प्रतिबंधित करती जाएगी। साथियों अब यूरोपीय संघ साथियों, तो यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एकजुट आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। तो साथियों 19 देश करते हैं साथियों। तो और कौन कौन से देश हैं साथियों जो यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? तो 8 ऐसे देश साथियों हैं, यानी कि 8 यूरोपीय संघ के सदस्य, जैसे कि बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्विट्जरलैंड यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। अब साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो साथियों यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अब क्यों बनाया गया साथियों? तो बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों की गारंटी दी जा सके, साथ ही उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में उनकी आवाज़ और एजेंसी को भी बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए आयुष्मान खुराना को साथियों यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथियों यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर साथियों हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केएल राहुल है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा है। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डॉक्टर दीपा मलिक है। स्मार्ट वॉच कंपनी नोवाइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली है। नोवाइज के ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन है? तो विराट कोहली है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने साथियों? और 25,000 रन बनाने वाले साथियों छठे बल्लेबाज है साथियों। तो कौन साथियों है वो? तो विराट कोहली अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने साथियों। तो और कौन कौन से साथियों हैं? जैसे कि इनमें से साथियों सचिन तेंदुलकर ने साथियों 34,375 रन बनाया। कुमार संगकारा ने साथियों 28,016 रन बनाया। रिक्की पॉन्टिंग साथियों 27,453 अंक बनाया साथियों। महिला जयवर्धने ने साथियों 25,957 रन बनाया। और जैक कैल्सी साथियों 25,534 रन साथियों बनाने में यह सफल रहे। और छठे स्थान पे कौन बने हैं? तो विराट कोहली साथियों। साथियों एक बेन स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं साथियों। बेन स्टोक्स का संबंध साथियों क्रिकेट से है, जो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो बेन स्टोक्स किस देश के हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों क्रिकेट के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा फुटबॉल के बारे में साथियों। क्रिकेट के बारे में साथियों आपको कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है फुटबॉल के बारे में साथियों बताऊंगा आपको, और आपको बताना है क्रिकेट के बारे में कमेंट बॉक्स में। साथियों फुटबॉल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में
और 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। फुटबॉल का संस्था साथियों है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसकी स्थापना साथियों हुई कहाँ थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी और पेरिस साथियों सीन रिवर के किनारे है। फीफा के चेयरमैन है गैनी इन्फेंटिनो। साथियों फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। रग्बी फुटबॉल में साथियों कितने हैं? तो 15 हैं। कितने हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में कितने हैं? 9। जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने हैं? 7। वॉलीबॉल में कितने हैं? तो 6 हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 5। और पोलो में साथियों कितने हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों पोलो में। अब अगला प्रश्न है आपका, छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये साथियों आगरा के किले में साथियों इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ साथियों? तो आगरा के किले में। और आगरा किला साथियों है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में साथियों है। तो देखो साथियों 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट जिन्हें शिवाजी भोसले प्रथम के नाम से भी जाना जाता है का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को साथियों। कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 को हुआ था और 19 फरवरी को इनका जयंती मनाया गया है और उत्तर प्रदेश के आगरा के किले में बनाया गया है। साथियों उत्तर प्रदेश का आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना साथियों ये रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। और अगर साथियों आपसे पूछूं कि रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो साथियों उत्तराखंड में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी बना हुआ साथियों। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में है और कानपुर शहर गंगा रिवर के किनारे है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा अभियान कहाँ चल रहा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है समग्र शिक्षा अभियान। अब अगला प्रश्न है आपका, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है साथियों? तो साथियों हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो हरियाणा में की जा रही है। अब हरियाणा में की जा रही है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर जो फ्रांस का निवासी था। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1986 को साथियों। हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। और हरियाणा में साथियों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है साथियों। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। दालमा झील हरियाणा में है। सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर है और कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। और साथियों रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो मैंने अभी जस्ट बताया ये उत्तर प्रदेश में है। और सौरिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करनाल में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर जानते हैं पानीपत को? किसे? तो बुनकरों के शहर के उपनाम से जानते हैं पानीपत को जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है महाराणा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। तो ये साथियों था हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों ये किया जाएगा उत्तराखंड में साथियों। कहाँ? तो दशलिक 2023 का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ किया जाएगा? तो पिथौरागढ़ में किया जाएगा साथियों। और साथियों मैंने कल ही डाला था आपका उत्तराखंड के संबंध में महत्वपूर्ण साथियों वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो वो वीडियो साथियों हर हाल में देख लेना, उसका लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच।
मित्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है साथियों, मित्र शक्ति सैन्याभ्यास। समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्याभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इंद्र सैन्याभ्यास होता है भारत और रूस के बीच साथियों, इंद्र सैन्याभ्यास। अजय वारियर सैन्याभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। बिनबैक्स सैन्याभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है। अल नगाह सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्याभ्यास ये साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था साथियों। हरिमौ शक्ति सैन्याभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ था साथियों पिछले वर्ष। अब अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साथियों शुरू की गई एक पहल है स्वस्थ मन स्वस्थ घर साथियों। अब साथियों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री साथियों। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। कोयला और खान मंत्री साथियों कौन है? तो साथियों कोयला और खान मंत्री साथियों प्रहलाद जोशी हैं, कोयला और खान मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं, वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्री। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो यह भी साथियों भूपेंद्र यादव हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत साथियों जल शक्ति मंत्री हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ साथियों बने हैं BR सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? तो BR सुब्रमण्यम बने हैं नीति आयोग के नए सीईओ साथियों। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नीति आयोग का साथियों पहले नाम था योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के चेयरपर्सन। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है साथियों? वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी साथियों। कौन है? तो सुमन बेरी साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों ने साथियों बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और प्रश्न था आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है? तो इस साथियों विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य का कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 21 से 22 पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। और आखिरी प्रश्न था आपका, हाल ही में किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला का शुरुआत हुआ है? तो पंजाब में साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, इससे आपको क्या होगा, याद होगा साथियों। और जितनी जानकारी जानते हो सारी बातें आप बताया करो। प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? और आखिरी प्रश्न आपका है, वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। और जानकारी साथियों कैसी लगी इसका जवाब अवश्य देना साथियों कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।